लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पर जो देखा था राजपूतास का कैसे यहाँ पे राइज हुआ। उसके अंदर हमने एक पॉइंट देखा था कि कैसे जो है वो श्रीलंका के जो मिनिस्टर्स जो थे, जो किंग थे, उनको गोविंदा थ्री जो है वो यहाँ पर लेकर आया था। तो एक जगह जो थी वो थी हालापुर। ये जगह दो जगहों पर है, दो प्लेसेस पर आपको जो है वो ये टाउन जो दिखता है, दैट इज़ एक गुजरात है कर्नाटक में। तो कर्नाटक वाली जगह जो हालापुर है, वहाँ पर जो है वो इनको लेकर आया गया था। राइट। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर बिगिन करते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये पूरे चैप्टर का, कि राजकुतास, प्रतिहारास, पालास, इनका जो राइज हुआ। इसके अंदर जो है वो इन तीनों एम्पायर्स के अंदर आप बोल सकते हो पूरा पूरा इंडिया इसके अंदर कवर अप हो जाएगा मेनली। उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसा चल रहा था, और मेनली जो है वो हम उसके अंदर देखेंगे प्रोविंसेस में यहाँ पे कौन रूल कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट्स में कौन रूल कर रहा था, विलेज हेडमैन का जो है वो स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ टाइम टू टाइम। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर जो है वो देखेंगे। राइट। तो मोस्टली चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन की थी इन एम्पायर्स की, उनके जो आइडियाज़ थे, जो प्रैक्टिसेस थी, वो गुप्ता एम्पायर, हर्षा किंगडम जो नॉर्थ में था, चालुक्य सिंह जो डेक्कन में था, उनकी झलक हमारे को यहाँ पर जो है वो दिखती है। राइट। मोनार्की की अगर हम यहाँ पर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का देखें तो जो मेन जो सिस्टम था यहाँ पर वो था मोनार्की, जो कि मोस्ट ऑफ द सिस्टम जो एंशिएंट हिस्ट्री के थे वहाँ पर चलता था। यहाँ पे राजा जो था वो सुप्रीम था, एक सेंटर था सारे अफेयर्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था, कमांडर इन चीफ था आर्म फोर्सेस का। जनरली ये पोजीशन जैसा कि मतलब इस वाले टाइम पर होता ही था, हेरिडिटरी पोजीशन था, और एक मैग्निफिसेंट दरबार जो है वो यहाँ पर राजा बैठा करता था, जस्टिस सारी चीज़ें जो है वो इसके हाथ में हुआ करती थी, पॉलिटिकल अफेयर्स, कल्चर लाइफ सब कुछ। तो जो राजा का जो दरबार था वहाँ पर कैसे सा सीन था, अगर आप वहाँ पर विजुलाइज करो, डांसिंग गर्ल्स, स्किल म्यूजिशियंस वहाँ पर कोर्ट में रहते थे। ठीक है। इन्फेंट्री, कैवलरी, ये सब कोर्टयार्ड्स में मौजूद थे। ठीक है। पूरा आर्मी सिस्टम जो है यहाँ पर होता था। वॉर एलिफेंट्स, हॉर्सेस, जो भी लड़ाई हो रही है, जो एलिफेंट्स और हॉर्सेस को जो वहाँ पर जो कैप्चर करा जाता था, सारी चीज़ें को यहाँ पर परेड्स वगैरह जो राजा के सामने होती थी। ठीक है। जो यहाँ पर रॉयल चैम्बरलेंस होते थे, जो यहाँ पर बाहर से कोई आ रहे हैं, फ्यूडेटरीज, एम्बेसडर्स वगैरह राजा से मिलने, ये सब चीज़ों का जो है यहाँ पर जिम्मेदारी इनके पास होती थी। ठीक है। तो किंग जो है वो इनको भी अटेंड यहाँ पर करता था। तो एक तरीके से जो दरबार है, आप जो इसका दरबार का जो मोस्टली जो आप इमेज यहाँ पर विजुलाइज कर सकते हो, मोस्टली जो एंशिएंट हिस्ट्री के जो किंग्स थे वही चीज़ें यहाँ पर भी चल रही थी। ठीक है। यहाँ पर जो वुमेन का जो पोजीशन था, अगर हम देखें, जो किंग्स, जो हाउस होल्ड की जो वुमेन्स थी यहाँ पर, वो यहाँ पर दरबार्स को अटेंड कर सकती थी फेस्टिव ओकेशंस पे। राजपूता एम्पायर में अगर हम अरब्स राइटर्स की बात माने तो वुमेन्स जो है वो यहाँ पर अपना चेहरा नहीं दिखाती थी। ठीक है। तो प्रिंसेस को क्या जो है गवर्नमेंट पोस्ट और जो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट हैं, गवर्नर्स या फिर पूरे देश चलाने की जिम्मेदारी दी जाती थी जो है। ठीक है। वेल इतना जो है वो यहाँ पर बहुत रेयरली अपॉइंटमेंट होता था इनका। कुछ इंस्टेंसेस हमारे को देखने को मिलते हैं, जैसे राजकुता प्रिंसेस चंद्रो बालाबे जो है ये अमोघ वर्षा की जो है वो यहाँ पर बेटी थी, जिसने यहाँ पर रायचूर दोआब को यहाँ पर थोड़े टाइम यहाँ पर चलाया था। अब एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम जो ये वाला जो टाइम पढ़ रहे हैं, हमने ऑलरेडी पहले से देखा हुआ है कि जो फ्यूडलिज्म जो है वो गुप्तास के टाइम पर ही यहाँ पर जो है वो अपना मेन रोल यहाँ पर प्ले करने लग गया था इंडियन सोसाइटी में। फ्यूडलिज्म हमारे को मालूम है, बहुत छोटे छोटे राजा, उनके हाथ में भी जो है वो यहाँ पर पावर आ गया था। ये सब चीज़ें जो है वो लैंड ग्रांट से यहाँ पर चालू हुई थी। तो इस वाले टाइम पर भी जो वासाल्स जो थे, जो आप बोल सकते हो छोटे राजा जो हैं, उसका और जो मेन जो ओवरलॉर्ड जो पूरा जो राजा है, उसका आपस में वासाल्स के साथ क्या रिलेशन हुआ करते थे। जो वासाल्स जो हैं वो यहाँ पर राजा ये एक्सपेक्ट करता था कि वो उनको एकदम कंप्लीटली लॉयल रहें, अपने आप को समर्पित करके रखें वासाल्स राजा को। ठीक है। क्यों? क्योंकि उस समय इनसिक्योरिटी का टाइम था, लड़ाइयाँ होते रहती थी, वॉर्स फ्रिक्वेंट थे राजाओं में भी और वासाल्स और राजाओं में भी। ठीक है। तो जैसे हमने देखा था, ये पूरा जो टाइम था ये क्या था, ट्राइपेटाइट स्ट्रगल था, प्रतिहारास, पालास और राजकुतास आपस में कभी भी लड़ाई हो जाती थी। तो उस वाले टाइम पर राजा एक एक्सपेक्ट करता था कि जो उसके अंडर एटलीस्ट जो वासल्स हैं वो वहाँ पर जो हैं वो उसके लिए लॉयल रहें। तो राजा के हाथ में पूरी जिम्मेदारी रहती थी लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करने के लिए। ठीक है। अब वासल्स और जो ऑटोनॉमस जो चीफ्स हैं, ठीक है, वो राजा का जो पावर है उसको थोड़ा सा लिमिट करके रखते थे। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो राजा का होता था, दैट मीन्स ये जो छोटे छोटे जो राजा हैं, जैसे सपोज एक राष्ट्रकूटा का आपका किंग है, उसी के अंडर जो आपके छोटे छोटे जो राजा हैं, वहाँ पर जो उनका जो लैंड है, उनका जो एरिया है, वो वहाँ पर अपना ही डायरेक्ट रूल चलाते थे। दैट मीन्स राजा का जो डायरेक्ट रूल है वो उनके एरिया में कम हो जाता था, इनडायरेक्ट रूल वहाँ पर चलता था। इसको अभी हम बाद में भी देखेंगे। ठीक है। तो वासल्स की वजह से डायरेक्ट रूल जो है वो यहाँ पे राजा का कम होता था। ऑल्दो अगर हम देखें किंग्स यहाँ पर जो मेन जो किंग्स हैं, चाहे राजकुतास के हों और चाहे पालास के हों, चाहे प्रतिहारास के हों,
हमने ऑलरेडी देखा उन्होंने टाइटल्स यहाँ पर अडॉप्ट करे थे। तो ऐसे टाइटल्स जैसे कि महाराज धीराज, परम भट्टका जो है ये क्लेम्ड करते थे ऐसा चक्रवर्ती, दैट इज चारों डायरेक्शंस में इनका जो है वो रूल है, सुप्रीम है, ये अडॉप्ट करते थे। बट स्टिल जो छोटे छोटे जो राजा हैं उनकी वजह से इनका डायरेक्ट रूल जो है वो यहाँ पर कम होता था। तो रॉयल राइट्स और राइट ऑफ इंडिविजुअल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, एक आम इंसान के राइट और एक जो राजा का जो राइट था उसमें क्या ओवरलैपिंग होती थी, क्या डिफरेंस था। अगर हम एक कॉन्टेम्प्रेरी राइटर देखें मेधा तिथि के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो इंडिविजुअल के हाथ में जो है वो यहाँ पर एक राइट थी कि वो अपने हाथ में जो है वो सेल्फ डिफेंस के लिए जो है वो हथियार यहाँ पे रख सकता है, ठीक है। और अगर कोई राजा जो है वो सही नहीं है प्रजा के लिए तो उनको अपोज भी कर सकता है। तो जो पुरानास के अंदर जो एक्सट्रीम जो व्यू है रॉयल राइट्स और प्रिविलेजेस को लेकर जो है, तो सारे के सारे जो थिंकर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो इस वाली बात को नहीं मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जो आम आदमी है उसके हाथ में भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो अपने साथ हथियार, वेपन्स, सेल्फ डिफेंस के लिए जो है वो कैरी कर सकता है। और अगर कोई राजा जो है वो यहाँ पर प्रजा के साथ में नहीं है, अगेंस्ट है उसके, तो उसको अपोज भी करने का जो है वो यहाँ पर उनके सामने, उनके हाथ में राइट है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि सक्सेशन का रूल जो है, दैट इज राजा का जो पोजीशन है वो कौन संभालेगा। जैसे कि हमारे को मालूम है जनरली हेरिडिटरी ही होता था ये पोजीशन जो है, ठीक है, जो कोई ऐसे कोई फिक्स रूल्स तो इसके थे ही नहीं। प्राइमोजेनिटर आपको मालूम है जैसे कि यहाँ पर एल्डेस्ट सन को यहाँ पर जो है वो नॉर्मली ये गद्दी पास होती थी। बट काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर एल्डेस्ट सन को भी यहाँ पर अपने यंगर ब्रदर्स के साथ फाइट करना पड़ता था, कभी कभी हार भी जाते थे इनफैक्ट वो। जैसे अगर हम देखें एग्जाम्पल इसके राजपूता रूलर्स, ध्रुव आपको मालूम है कितना इंपॉर्टेंट रूलर था, गोविंदा फोर, ठीक है, इन्होंने अपने एल्डर ब्रदर्स को हराकर ये राजा बने थे, ठीक है। कभी कभी जो है वो यहाँ पर एल्डेस्ट सन और जो एक और कोई फेवरेट राजा का सपोज कोई फेवरेट बेटा है तो उसको यहाँ पर युवराज जो है या फिर अपना सक्सेसर यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता था, ठीक है। तो उससे युवराज से यहाँ पर एक्सपेक्ट करा जाता था कि वो यहाँ पर कैपिटल पे रुकेगा और एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालेगा। और कभी कभी यंगर सन्स को यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नर्स बना दिया जाता था, ठीक है। तो ये ऐसी जनरल सी चीज़ें हैं, ये आप जस्ट एक बार आपने सुन लिया, आपको ये चीज़ें ध्यान रहेंगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अभी तक हमने देखा किंग और किंग का दरबार जो है, ठीक है, उसका पोजीशन कैसा था। अगर हम देखें किंग के साथ जो उनका जो मंत्रीगण है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो कैसा था, ठीक है, और वो उनके एडवाइस करता था या नहीं करता था। वेल राजा जो है वो जनरली यहाँ पर किंग्स जो मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस पर यहाँ पर चलते थे, ठीक है। तो मिनिस्टर्स जो है उनको कौन चूज करता था, राजा चूज करता था लीडिंग फैमिलीज से, ठीक है। तो जैसे राजा का पोजीशन हेरिडिटरी था वैसे ही मिनिस्टर्स का भी पोजीशन आप बोल सकते हो काफ़ी हद तक हेरिडिटरी था, ठीक है। जैसे कि पाला किंग्स की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल अगर हम लें, ठीक है, तो हमारे को सुनने में आता है कि ब्राह्मण फैमिली ने यहाँ पर जो है 4 सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पर जो हैं वो धर्मपाला को जो है वो दिए थे और उसके सक्सेसर्स को। और धीरे धीरे ये मिनिस्टर्स, अगर ऐसा हो रहा है कि एक ही फैमिली से लोग आ रहे हैं तो ये मिनिस्टर्स जो हैं टाइम के साथ काफ़ी पावरफुल हो गए थे, ठीक है। अगर हम मिनिस्टर्स की पावर की बात करें, हमारे को सुनने में आता है कि बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो जो है वो यहाँ पर मिनिस्टर्स हेड कर रहे थे। अब कितने डिपार्टमेंट थे, कैसे वो काम करते थे, ये तो हमारे को नहीं मालूम है। बट एपिग्राफिक और लिटरेरी रिकॉर्ड्स की अगर हम बात माने तो हर एक किंगडम में जो है आपका मिनिस्टर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस होता था। फॉरेन अफेयर्स के लिए रेवेन्यू मिनिस्टर, ट्रेजरर, चीफ और आर्म फोर्सेज जिसको सेनापति बोलते थे, चीफ जस्टिस, पुरोहित, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे जिनके हाथ में एक जो है डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। अगर हम मिनिस्टर्स का और काम देखें, कभी कभी एक पर्सन के हाथ में एक डिपार्टमेंट से भी ज़्यादा की जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती थी, दैट इज़ एक पोस्ट से भी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी, ठीक है। तो परहैप्स जो ये जो वन ऑफ द मिनिस्टर्स है इसको जो है वो चीफ और लीडिंग मिनिस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर बोला जाता था, जिसके जो राजा से जो है वो यहाँ पर काफ़ी क्लोज है, ठीक है। तो सारे के सारे जो मिनिस्टर्स हैं एक्सेप्ट, इंपॉर्टेंट इज एक्सेप्ट पुरोहित, इनसे एक्सपेक्ट करा जाता था कि ये मिलिट्री कैंपेन्स को कभी भी अगर राजा बोलेगा तो मिलिट्री कैंपेन्स को यहाँ पर ये लीड करेंगे, ठीक है। जो रॉयल हाउस होल्ड के यहाँ पे जो है वो कुछ ऑफिशियल्स थे, इसका वेरी इंपॉर्टेंट इज अंतःपुर, ठीक है। ये क्या और कौन है, रॉयल हाउस होल्ड के ऑफिसर्स हैं अंतःपुर। अब क्योंकि राजा के पास सारी जिम्मेदारी रहती थी इस वाले टाइम पर, तो जो हाउस होल्ड वाले जो ऑफिसर्स होते थे वो भी यहाँ पर जो है काफ़ी पावरफुल हो गए थे क्योंकि वो राजा के काफ़ी क्लोज थे, राइट। अगर यहाँ पर हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की इनकी बात करें, जैसे हमने काफ़ी हद तक जब हम पहले के वीडियोस देख रहे थे हमने देखा था अरब ट्रैवलर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर पालास, प्रथियारस, राजपूता के बारे में बताया हुआ है कि इनका काफ़ी बड़ा और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड इन्फेंट्री कैवेलरी था। वॉर एलिफेंट्स काफ़ी थे इनकी आर्मी के अंदर, ठीक है।
तो वॉर एलिफेंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो ये मेंटेन जो आर्म्ड फोर्सेस हैं पर्टिकुलरली जो है वो एम्पायर को फैलाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। अब उसमें एलिफेंट्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है, क्योंकि इससे काफ़ी जो है वो एक एम्पायर को, आर्मी को काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती थी। जैसे कि जो सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट्स हैं हमारे को मालूम है वो पालास के पास में थे। सिमिलरली अगर हम हॉर्सेस की बात करें, कैवलरी की बात करें, तो हॉर्सेस जो हैं वो वेस्टर्न साइड पर आप रिकॉल कर सकते हो, राष्ट्रकूटा एम्पायर था, उसके ऊपर प्रतिहारास थे। तो वाया सी जो है वो यहाँ पर अरेबिया से, वेस्ट एशिया से, और लैंड से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ईस्ट पर्शिया जो इसको हम खुरासन बोलते हैं, और सेंट्रल एशिया से जो है वो यहाँ पर हॉर्सेस बाहर से इंपोर्ट होते थे। तो हॉर्सेस जो है वो इंपोर्ट होने का जो रूट था वो था लैंड और सी दोनों, राइट। तो प्रतिहारास जो हैं वो बोला जाता है उनके लिए कि उनके पास वन ऑफ द फाइनेस्ट कैवलरी जो है वो यहाँ उस समय मौजूद थी, ठीक है। हमारे को कोई रथ का, वॉर चैरियट्स का कोई रेफरेंस नहीं है, तो इसका जो यूज़ है वो इस टाइम पर काफ़ी कम हो गया था। इन्फेंट्री की अगर हम यहाँ पर बात करें, राजपूतास के पास जो है वो यहाँ पर बहुत सारे फोर्ट्स थे, ठीक है, और यहाँ पर जो एक स्पेशल ट्रूप्स थे जो, ठीक है, कि जो कि यहाँ पर खुद के इंडिपेंडेंट यहाँ पर कमांडर्स रहा करते थे। रेगुलर ट्रूप्स भी थे, इरेगुलर ट्रूप्स भी थे, ठीक है। इरेगुलर ट्रूप्स कौन से हैं? जो वासल चीफ जो यहाँ पर जो सप्लाई करते थे इन, जब कोई लड़ाई हुई है तो वासल चीफ जो अपना आर्मी जो यहाँ पर जो प्रोवाइड करते थे उनको हम बोलते थे इरेगुलर ट्रूप्स, जो परमानेंटली नहीं होते थे, राइट। तो रेगुलर ट्रूप्स जो हैं वो यहाँ पर, इनका पोजीशन भी क्या होता था, जैसे राजा और मिनिस्टर्स का पोजीशन हेरिडिटरी था, वैसे ही इनका भी पोजीशन क्या था, हेरिडिटरी था। और समटाइम्स तो जो ट्रूप्स का जो यहाँ पर जो पोजीशन जो था, या फिर जो इनकी जो नियुक्ति जो होती थी एम्पायर के अंदर, वो भी हेरिडिटरी थी। जैसे कि राजा का पोजीशन और जो मिनिस्टर्स का जो यहाँ पर था हेरिडिटरी था पोजीशन, वैसे ही इनका भी था, ठीक है। और ये अलग अलग पार्ट से जो है वो यहाँ पर इनको जो है वो यहाँ पर इनकी ट्रूप्स की जो यहाँ पर जो पोजीशन जो रिक्रूट जो होती थी वो यहाँ पर अलग अलग पार्ट से होती थी। जैसे अगर हम पाला का एग्जाम्पल लें तो सोल्जर्स यहाँ पर पाला के, ऑल्दो ये बंगाल में रूल करते थे, बट मालवा वाले एरिया से, खासा असम वाले एरिया से, लता साउथ गुजरात वाले एरिया से, और कर्नाटक वाले एरिया से भी आप देख पा रहे हो कितने एक्सट्रीम वाले एरिया से सोल्जर्स जो हैं वो यहाँ पर जो है वो मौजूद थे पालास की जो है वो आर्मी के अंदर, राइट। नेवी की अगर हम यहाँ पर बात करें जो, ठीक है, तो पाला जो कि बंगाल वाले एरिया में, राजपूतास जो कि यहाँ पर डेक्कन वाले एरिया में, उनका खुद का नेवी था। बाकी इनका स्ट्रेंथ और इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा था ये हमारे को मालूम नहीं, ठीक है। अब ये जो एम्पायर है वो इनका एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और जो उसके नीचे वाले लेवल का जो है वो कैसे चल रहा था जो, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो जैसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वासल्स भी थे यहाँ पर। तो वासल्स वाले एरिया में क्या होता था, इनडायरेक्ट रूल होता था, और जो राजा वाला जो एरिया है वहाँ पर क्या होता था, डायरेक्ट रूल हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो वासल चीफ्स का अगर हम एरिया देखें, राइट, तो वासल्स का जो एरिया है वो यहाँ पर हमने जैसे देखा था, अपने एरिया में इनका ऑर्गेनाइजेशन पूरा ऑटोनॉमस रूल था, इंटरनल अफेयर्स ये खुद जो है वो यहाँ पर जो है वो देखते थे, ठीक है। बट इनका एक जनरल कुछ ऑब्लिगेशन होता था राजा के लिए, जैसे कि हमने पहले देखा था लॉयल्टी यहाँ पर होती थी इनको जो है वो राजा के प्रति, एक फिक्स ट्रिब्यूट देना पड़ता था, ठीक है, एक फिक्स्ड कोटा ऑफ ट्रूप्स देना पड़ता था राजा को लड़ाई के टाइम पर, ठीक है। और कभी कभी जो है वो यहाँ पर वासल चीफ्स का जो बेटा है उससे ये एक्सपेक्ट करा जाता था कि वो यहाँ पर जो मेन राजा है उसके कोर्ट पर यहाँ पर जो रहेगा, ठीक है, रिबेलियन को, किसी भी को शांत करने के लिए, ठीक है। अब वासल चीफ से भी यहाँ पर कई एक्सपेक्ट करा जाता था कि वो दरबार को अटेंड करें, ठीक है, उनके बेटे से तो करा ही जाता था एक्सपेक्ट जो है, ठीक है, परमानेंटली, बट ओकेजनली यहाँ पर वासल चीफ्स की भी यहाँ पर जो है वो उनको हाजिरी लगानी पड़ती थी, ठीक है, स्पेशल ओकेजन्स पे। और जो है वो यहाँ पर उनकी जो डॉटर्स वगैरह जो हैं यहाँ पर जो है उनकी भी शादियाँ वगैरह जो है यहाँ पर ओवरलॉर्ड वगैरह से यहाँ पर करवाई जाती थी, या फिर उनके बेटों से, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि वासल्स जो हैं वो राजा का रिलेशंस अगर देखें हम, तो वासल चीफ्स अपनी खुद एस्पिरेशंस रखते थे इंडिपेंडेंट होने पर, कोई भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे वो, जब उनको मौका मिल जाए अलग होने का। तो इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी आपस में भी, अलग वासल चीफ्स के साथ, और एक मेन जो राजा है उसके साथ भी, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था राजपूतास का फाइट होता था यहाँ पर वासल चीफ्स जो है वेंगी उनके साथ, कर्नाटक के साथ, ठीक है। वैसे ही प्रतिहारस का हमने देखा था, पारामारास जो मालवा के उनके साथ लड़ाई, चंडेलास और बुंदेलखंड उनके साथ लड़ाई। तो जो है वासल्स का आपस में भी लड़ाई होता था, और जो मेन लॉर्ड है उनके साथ भी यहाँ पर लड़ाइयाँ होते रहती थी, ठीक है। बट तो ये जो वासल वाला जो एरिया है यहाँ पर तो इनडायरेक्ट रूल रहता था यहाँ पे, राइट। अगर हम देखें यहाँ पर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज के अंदर जो राजा का जो डायरेक्ट रूल था वहाँ पर कैसा सिस्टम था, दैट इज प्रोविंसेस के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, विलेजेस के अंदर क्या चल रहा था, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज देखें, पर्टिकुलरली हम बात करेंगे अभी पहले नॉर्थ की, नॉर्थ में थोड़ा अलग सिस्टम था, साउथ में थोड़ा अलग सिस्टम था।
तो नॉर्थ में पालास और प्रतिहारास एम्पायर में जो था प्रोविंसेस को हम बोलते थे भुक्ति, और वहाँ पर जो हेड करता था वो करता था गवर्नर, ठीक है, जिसका नाम था उपारिका, राइट। उपारिका का काम होता था लैंड रेवेन्यू और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना आर्मी की मदद से, ठीक है। उसके नीचे लेवल आता था भुक्ति के नीचे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट को हम बोलते थे मंडल या फिर विसाया। इसको हेड कौन करता था, इजी है, विसायापति, ठीक है। तो विसायापति का सेम काम होता था जो उपारिका का होता था, ठीक है, दैट इज लैंड रेवेन्यू और जो है वो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना आर्मी से। फर्क सिर्फ इतना होता था, ये डिस्ट्रिक्ट में करता था, वो पूरे स्टेट में करता था, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है वो डायग्राम है, इजी आप लर्न कर सकते हैं डायरेक्टली टेरिटरी में। भुक्ति प्रोविंस को बोलते हैं, इसको हेड करता है उपारिका, फिर विसाया उसको हेड करता है विसायापति, और सबसे नीचे आपका जो है वो यूनिट होता था पटाला। इनका जो काम है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सेम सा इनका काम है, बस ज्यूरिसडिक्शन में फ़र्क है, ठीक है। तो समानतास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, स्मॉलर चीफ स्टेन्स को बोलते थे। ये क्या थे, इसी वाले टाइम पर आपके जो स्मॉलर जो चीफ स्टेन्स थे, समानतास या फिर भोगापति से आप उनको बोल लो, जो है, ठीक है, ये गांव के गांव को यहाँ पर जो है वो बहुत सारे गांवों को यहाँ पर डोमिनेट करते थे समानतास, ठीक है। अब विसायापति जो अभी हमने देखा था, जो विसाया दैट इज डिस्ट्रिक्ट को हेड करता था, ठीक है। तो ये विसायापति और ये जो स्मॉलर जो चीफ्स हैं समानतास, ठीक है, ये टाइम के साथ एक दूसरे के अंदर मर्ज करें, और लेटर जो वर्ड है समानतास जो है वो ये विसायापति के लिए भी यूज होने लगा, ठीक है। अब विसाया के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट के नीचे कौन होता था, पटाला, ये हम ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, राइट। तो समानतास आपको मालूम होना चाहिए, समानतास और भोगापतिस क्या थे, ये स्मॉलर चीफ स्टेन्स थे जो टाइम के साथ जो है वो विसायापति को भी हम इसके अंदर इंक्लूड करने लग गए थे, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं साउथ में सिस्टम कैसा चल रहा था, दैट इज राजकुतास के अंडर कैसा चल रहा था सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे टॉप में क्या था, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट में क्या था, ठीक है। तो अगर हम देखें राजकुतास के अंदर जो सबसे टॉप पर जो प्रोविंसेस थी, जैसे वहाँ पर नॉर्थ में क्या बोलते थे प्रोविंसेस को, भुक्ति, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्र, ठीक है। और जो राष्ट्र का जो हेड है उसको बोलते थे राष्ट्रपति, ठीक है। इसका सेम काम होता था जो वहाँ पर नॉर्थ में उपारिका का काम होता था, ठीक है। उसके नीचे विसाया, ये तो सेम ही है, वहाँ पर भी विसाया को डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, यहाँ पर भी सेम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर तीसरे लेवल पे सबसे नीचे है भुक्ति, वहाँ पर भुक्ति था सबसे टॉप पर, ठीक है। यहाँ पर है भुक्ति सबसे छोटा साउथ में ही, बस आपको ये चीज़ ध्यान करके रखनी है। तो जो प्रिसाइज रोल था भुक्ति इसका वो हमारे को नहीं मालूम है, बट हाँ ये चीज़ मालूम है कि मेन रोल जो था वो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना था और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, जैसे जो है वो नॉर्थ में भी वही मेन काम था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर डायग्राम देखें, राजकुतास का सबसे ऊपर राष्ट्र, फिर विसाया और भुक्ति यहाँ पर छोटा यूनिट था, नॉर्थ में वो बड़ा यूनिट था, ठीक है। इसको हेड कौन करता है, राष्ट्र को राष्ट्रपति करता है, वहाँ पर उपारिका करता था, विसाया को विसायापति सेम है। और विलेज भुक्ति के नीचे हमने वहाँ पे देखा था नॉर्थ में क्या था, पटाला, यहाँ पर क्या है, विलेज है जनरली, और उसको हेड कौन कर रहा है, विलेज हेडमैन हेड कर रहा है, राइट, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति जो है इसका काम क्या, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, सेम चीज़ है, ठीक है। बट टाइम के साथ ये डिस्टिंक्शंस कैसे ब्लर्ड हुई, ठीक है, अगर हम देखेंगे, वेल सारे के ऑफिशियल्स को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इनको जो पेमेंट्स वगैरह होती थी वो रेंट फ्री लैंड इनको मिलता था, ठीक है। अब लोकल ऑफिशियल्स को जो है वो भी ये मिल रहा है, हेरिडिटरी चीफ को भी मिल रहा है, स्मॉलर वसल्स को भी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली डिस्टिंक्शन जो है वो इनमें स्मॉलर चीफ्स ऑफिशियल्स ये ब्लड होते चलेगी टाइम के साथ, ठीक है। और जो राष्ट्रपति थे, जो प्रोविंसेस के जो हेड थे, जो गवर्नर थे, ये भी जो है वो वासल किंग का भी एक तरीके से स्टेटस ही एंजॉय करने लग गए थे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जो गवर्नर है, जो प्रोविंसेस का हेड है और जो वासल किंग है, उनके बीच में यहाँ पर जो है वो डिफरेंस यहाँ पर जो है वो क्या होता चले गया, ब्लड होता चले गया, ठीक है। जैसे हमने उसमें देखा था पहले भी समानतास और वो जो है वो यहाँ पर ब्लड हो गए थे, वैसे ही यहाँ पर जो है वो यहाँ पर गवर्नर और वासल किंग्स यहाँ पर जो है वो एक ब्लड हो रहा है पोजीशन, कोई डिफरेंस डिमार्केट नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रांट ऑफ रेंट फ्री लैंड, ठीक है। तो राजकुतास की अगर हम यहाँ पर देखें जो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वो था गांव, दैट इज विलेज, ठीक है। जैसे वहाँ पे पटाला था डिस्ट्रिक्ट के नीचे, यहाँ पर आपका विलेज है, ठीक है, बेसिक यूनिट है ये, इसको हेड कौन करता है, विलेज हेडमैन, ठीक है। और विलेज अकाउंटेंट, इनकी जो पोस्ट है वो हेरिडिटरी थी, जैसे सारी चीज़ें हेरिडिटरी वैसे ये भी है। इनकी जो पेमेंट थी वो अगेन रेंट फ्री लैंड्स इनको मिल रहा है। इनको जो असिस्ट करते थे वो गांव के बुजुर्ग लोग इनको हेड करते थे, ठीक है, विलेज एल्डर्स, जिनको बोलते थे ग्राम महाजन या फिर ग्राम महात्तर। तो ग्राम महात्तर अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछें क्या है, तो वो आपके विलेज एल्डर्स हैं जो कि विलेज हेडमैन को यहाँ पर जो थे वो एडवाइस या फिर असिस्ट करते थे। विलेज कमिटीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है, राजकुतास के किंगडम में, पर्टिकुलरली कर्नाटक में। हमारे को सुनने में आता है विलेज कमिटीज़ लोकल स्कूल्स, टैंक्स, टेम्पल, रोड सब मैनेज करती थी। पैसों को जो है वो यहाँ पर इनके पास जो है वो यहाँ पर डोनेशंस भी जाती थी, इनके खुद के ट्रस्ट भी होते थे, मैनेज करके रखते थे ये। फिर
कमिटीज़ के बाद सब कमिटीज़ भी होती थी, ठीक है। ये अच्छे से काम करती थी विलेज का जो हेडमैन है उसके साथ मिलकर, ठीक है। और जो रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था विलेज हेडमैन के थ्रू, ये यहाँ पर अपना परसेंटेज जो है वो यहाँ पर इनको अलग से जाता था। तो जो पैसा जो है वो यहाँ पर ऑब्वियसली हर एक चीज़ को चलाने के लिए चलता था, जो है यूज़ होता था, तो यहाँ पर इनके पास भी अलग से यहाँ पर पैसा जाता था, ठीक है। अब जो सिंपल जो डिस्प्यूट्स होते थे गाँव में, वो यहाँ पर जो है वो कमिटीज़ यहाँ पर डिसाइड कर लेती थी। जैसे गांव में कमिटीज होती थी वैसे टाउन में भी कमिटीज होती थी, ठीक है। इसको हेड कौन करता था, ठीक है, जो ट्रेड गिल्ड का जो हेड होता था वो यहां पर इसको हेड करता था। तो लॉ एंड ऑर्डर जो टाउन्स में था और जो उनके टाउन के आसपास वाला जो एरिया है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, कोष्ठपाला या फिर कोटवाल की जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, जो ठीक है, जो जैसे कि हमारे को काफ़ी स्टोरीज में सुनने को मिलता है, ठीक है। बट टाइम के साथ विलेज कमिटीज जो है उसका पोजीशन वीक हुआ। क्या रीज़न है उसका, ठीक है। हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स का पावर इंक्रीज होना, ये इसकी मेन वजह है, ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, डेक्कन वाले एरिया में जो है वो ये राइस हुए इस वाले टाइम पर, पर्टिकुलरली इस वाले टाइम का मेन फीचर है जो है वो डेक्कन के अंदर हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स का राइस होना, जिसका नाम है नाथ गोविंदास और देश ग्रामोक्तास, ठीक है। तो आपको इसका आप इससे याद करके रख सकते हो, जैसे राष्ट्रकुतास हैं वैसे ही ग्रामाकुतास हैं, ठीक है। तो ग्रामाकुतास और नाथ गोविंदास जो हैं वो ये आपके डेक्कन के अंदर जो है वो यहाँ पर आपके हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, जिनका काम आप बोल सकते हो सेम है जो बाद में महाराष्ट्र के अंदर जो टाइटल था देशमुख और देश पांडे, जो उनका काम था वही इनका काम था, ठीक है। तो जो पैटी जो छोटे छोटे जो चीफटेनशिप थे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, और जो ये हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, इनका इस वाले टाइम पर राइज होना, इसकी वजह से सोसाइटी और पॉलिटिक्स पूरा का जो है वो यहाँ पर इनका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक आप बोल सकते हो एक अफेक्ट हुआ है उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस पड़ा है पूरी सोसाइटी और पॉलिटिक्स के ऊपर। तो रेवेन्यू ऑफिसर्स का जो पावर था वो टाइम के साथ इतना बड़ा, विलेज कमिटीज़ का पावर कम हुआ, ठीक है। और इनफैक्ट जो सेंट्रल जो रूलर था उसके लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया था कि वो इनके पावर्स को जो है वो यहाँ पर कम कर पाए। तो इस सिस्टम को हम यहाँ पर जो है वो बोलते हैं फ्यूडलिज्म, या फिर ये पूरा गवर्नमेंट यहाँ पर इस टाइम पर फ्यूडलाइज्ड हो गया था, जहाँ पर छोटा छोटा जो पावर है वो राइज हुआ और राजा का जो एब्सोल्यूट पावर था, जो मोनार्की था, वो थोड़ा सा डिक्लाइन होना चालू हुआ, ठीक है। तो अगर हम इस वाले टेबल से समझें, अभी तक जो हमने देखा नॉर्थ में और साउथ में एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस, नॉर्थ में प्रोविंस को यहाँ पर भुक्ति बोलते हैं जिसको हेड उपारिका करता था, साउथ में राष्ट्र बोलते हैं और इसको हेड राष्ट्रपति करता था। काम यहाँ पर आप बोल सकते हो दोनों का सेम है, ठीक है। बट उपारिका में यहाँ पर समटाइम्स आप बोल सकते हो यहाँ पर जो राजकुतास में जो है वो टाइटल आपका जो है वो यहाँ पर ये राष्ट्रपति वाला जो है राष्ट्र को जो हेड करते थे, वो यहाँ पर वासल किंग का भी टाइटल यहाँ पर जो है उनको मिल जाता था, ठीक है। जैसे हमने देखा था वो कैसे ब्लर हो गया था बाद में डिस्टिंक्शन। दूसरे यूनिट पर आपका आता है लेवल 2 पे डिस्ट्रिक्ट को नॉर्थ में जो है विसाया बोलते हैं, साउथ में भी सेम बोलते हैं। इसको हेड करता था विसायापति, सेम काम था इसका उपारिका, बट डिस्ट्रिक्ट जुरिस्डिक्शन में फ़र्क है। सबसे लोअर लेवल में नॉर्थ में पटाला था, सबसे छोटा यूनिट, ठीक है। उसका रोल हमारे को पता नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली लैंड रेवेन्यू और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, ठीक है। यहाँ पे साउथ में स्मॉलर यूनिट जो है वो भुक्ति था और उसके नीचे विलेज था, जो कि यहाँ पर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट था, जिसको हेड करता था विलेज हेडमैन और असिस्ट करता था महातर ग्राम महाजन, ठीक है। और यहाँ पर जो आप बोल सकते हो नॉर्थ में जो स्मॉलर जो चीफ थे उनको हम बोलते थे समांतास, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने देखा था जो हेरिडिटरी जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उनको बोलते थे नाथ गोविंदास, ठीक है। और कमिटीज़ और टाउन कमिटीज़ और विलेज कमिटीज़ दोनों थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ठीक है, जो हमने नॉर्थ और साउथ में अलग से देखा। अगर हम थोड़ा सा एक रिलीजियस का जो यहाँ पर इसमें कवर अप करें, बहुत छोटा सा है, ठीक है, कि जो स्टेट और रिलीजन के बीच में क्या यहाँ पर जो था वो रिलेशनशिप था, ठीक है। काफ़ी रूलर्स जो थे यहाँ पर पालास, प्रतिहारास और राजकुतास के, वो शिवा के, विष्णु के यहाँ पर जो हैं वो फॉलोअर्स थे और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को भी यहाँ पर जो है टीचिंग्स को बढ़ावा देते थे। जैसे हमने देखा था पालास में बुद्धिज़्म का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छी डोनेशंस दी जाती थी ब्राह्मण्स को, बुद्धिस्ट विहारास को, जैन टेम्पल्स को, ठीक है। और सारे के सारे फेस को यहाँ पर पैट्रोनेज दी जाती थी, किसी को प्रोसिक्यूट यहाँ पर नहीं करा जाता था, एक रिलीजियस टॉलरेंस यहाँ पर चल रहा था। मुस्लिम्स जो है वो यहाँ पर इनको भी वेलकम करा गया था, वो अपना जो है वो फेथ को यहाँ पर प्रीच कर सकते थे। मॉस्क जैसे हमने देखा था उनकी बनी हुई थी कोस्टल एरियाज में, राजपूता के एम्पायर्स में, ठीक है। उनके खुद के हेडमैन भी होते थे जो वहाँ पर गवर्न करते थे। तो अब रिलीजन में राजा का यहाँ पर क्या रोल होता था
ठीक है। नॉर्मली राजा जो है वो यहाँ पर जो है उसको एक्सपेक्ट नहीं करा जाता था कि वो इंटरफेयर करे कस्टम्स और जो धर्मशास्त्र के जो लॉ बुक्स जो हैं उनको उसने जो कोड जो प्रिस्क्राइब करा हुआ है राजा के लिए, ठीक है। बट हाँ, उसका एक जनरल ड्यूटी होता था कि वो ब्राह्मण्स को प्रोटेक्ट करके रखे और जो सोसाइटी में जो चार जो वर्णास चल रहे हैं जो, ठीक है, उसको मेंटेन करके चले। पुरोहित से एक्सपेक्ट करा जाता था कि वो राजा को जो है इस मैटर में गाइड करेगा, बट हाँ वो इंटरफेयर नहीं कर सकता स्टेट अफेयर्स में और राजा को डोमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो पॉलिटिक्स और रिलीजन की अगर हम यहाँ पर बात करें, मेधातिथि जो है जो एक फॉरमोस्ट एक्सपाउंडर थे धर्मशास्त्र के, जो मनुस्मृति है उसमें एक मेन जो है उनका एक जो है वो एक्सपाउंडर रहे हुए हैं। इन्होंने बोला हुआ है कि राजा की जो अथॉरिटी है वो धर्मशास्त्र से इंक्लूडिंग वेदास वहाँ से निकलती है और दूसरा अर्थशास्त्र से निकलती है। जो उसका जो राजधर्म है, जो पब्लिक ड्यूटी है, वो अर्थशास्त्र के ऊपर बेस्ड होएगी, पॉलिटिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं जिसमें, ठीक है। और जो पर्सनल ड्यूटी है उसकी जो है वो यहाँ पर जो है वो आप बोलोगे कि उसमें जो है वो पॉलिटिक्स और रिलीजन जो है वो दोनों के दोनों यहाँ पर जो है वो अलग थे, दोनों में आपस में कोई जो है वो यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं करा गया था। और रिलीजन जो है यहाँ पर उसका पर्सनल ड्यूटी के तौर पर यहाँ पर जो है वो बताया गया था राजा की, ठीक है। तो कंक्लूजन में अगर हम देखें यहाँ पर राजा को यहाँ पर प्रीस्ट डोमिनेट नहीं करते थे। रिलीजन इंपॉर्टेंट था कि वो राजा का पोजीशन को जो है वो एक स्ट्रेंथन करता था, लेजिटिमाइज करता था। यही वजह है कि काफ़ी रूलर्स ने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए अपनी कैपिटल्स में, लैंड ग्रांट्स दिए बड़े स्केल पर, टेम्पल्स को मेंटेन करने के लिए भी और ब्राह्मण्स को भी, ठीक है। तो ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, जो ट्राइपेटाइट स्ट्रगल, जिसके अंदर हमने पहले देखा था पालास का कैसे राइज हुआ, उसके बाद हमने देखा प्रतिहारास का कैसे राइज हुआ, फिर हमने देखा उसके बाद जो है वो राजपूतास का कैसे राइज हुआ, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पर देखा एडमिनिस्ट्रेशन और थोड़ा सा रिलीजन, जो कि 2.4 लेक्चर था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लेक्चर है इन सारे चारों के चारों लेक्चर्स के अंदर।